चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक कंप्लीट हो गया था। आज शुरू कर रहे हैं साइंस, विज्ञान। विज्ञान है ना सर, हम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का, हम विज्ञान कैसे बताएंगे। अच्छा, जब भी पेपर हो जाएगा ना, पेपर हो जाने में ऐसा लगता है ना कि सर हम तो ह्यूमैनिटीज वाले नहीं, तो इसलिए मेरा जो है विज्ञान का क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैं जो है ना टॉप कर देता। ऐसा लगता है ना। क्या सर, कुछ आता है विज्ञान? नहीं सर, कुछ नहीं आता हमको। अच्छा, साइंस सर, मुझे साइंस का ना एस नहीं आता। एस साइंस तक एस भी नहीं आता। तो भाई बचपन में एस कैसे बोलते थे? फलाने जैसे बोलते रहे अटेंडेंस, तो बोल गए एस। एस सर, तो कैसे बोलते भाई? मजाक है, ठीक है। शुरू करते हैं श्रृंखला को। आराम से चलेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं। क्या बात सर, डायलॉग मारते हैं क्या बीच बीच में? विज्ञान अपनी तरह के पहले त्रिसेवा ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया भाई? फ्यूचर वॉरफेयर कहाँ होगा? नई दिल्ली। सर पुरानी दिल्ली में हो जाएगा तब क्या पुरानी दिल्ली रट लेंगे? अच्छा, मतलब आप दल बद्दू लग रहे हैं सर। भाई जो लिखा हो तो वही याद करेंगे ना, ठीक है। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग, याद रखिएगा, क्या कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन है? जॉर्डन। रे भाई साहब, जॉर्डन भाई कुष्ठ रोग को इसको जो है उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग किस में सर आगे हैं इस समय? हम लोग सर केवल बस जो है व्हाट्सएप पे आगे हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया पढ़ते हैं हम लोग, स्टेटस देखते रहते हैं अपना, है ना। यही तो बात है ना, ऐसा पढ़ लिए हैं कि स्टेटस लगाते रहते हैं बैठ करके। तो याद रखिए कौन सा? जॉर्डन। कौन सर, इतना तेज कहाँ बोल रहे हैं? जॉर्डन। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? इस तो रिपीट वाला पॉइंट कभी कुछ देर बाद लगेगा ऑटोमेटिक। क्या ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह, अरे क्या भाई साहब, ईरान लॉन्च भी किया। क्या लॉन्च किया? चमरान 1। क्या भाई साहब, चमरान 1 लॉन्च कर रहे हैं। टू कब तक आएगा सर? 2 मैं लॉन्च करूंगा, मैं अपने घर से लॉन्च करूंगा। अच्छा, करो भाई, लॉन्च करो। याद रखिएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते जानते हैं, जब आप चमरान 1 रहेगा ना तो आप श्रीलंका मार देंगे ऑप्शन जा करके, क्योंकि वहाँ से मिलता जुलता थोड़ा रहता नाम ऐसा, तो आपको लगेगा श्रीलंका होगा, लेकिन आप ईरान नहीं सोच पाएंगे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ईरान आप नहीं सोच पाएंगे, बता रहा हूँ। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद पॉइंट आता है प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया? कौन सा? प्रेसवू। अच्छा, प्रेसवू। अरे सर, अगर यहीं पर डबल एस लगा देते तो सर प्रेस वाला हो जाता, बिल्कुल हो जाता। वू सर, ये वी है और यू है, वू कर दिए इसे। अच्छा, याद रखिएगा कौन सा? प्रेस वू। प्रेस बायोपिया, जैसे प्रेस बायोपिया का क्वेश्चन आए आपको याद रखना चाहिए क्या? प्रेस वू। और क्या इसमें कुछ और भी है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल लग तो रहा है कुछ है जरूर। प्रेस वू का प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? किसने निरस्त किया? CDSCO। सर ये कौन सा है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक बात है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है प्रेस वू, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 2-3 स्टेटमेंट दे दिया है प्रेस वू का, है ना, 2-3 स्टेटमेंट दे दिया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद आता है क्या? प्रेस वू का निर्माण किसने किया? कौन किया? एंटोड। कौन किया? एंटोड। फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई, एंटोड, है ना। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रचलन संपन्न किया? कौन सा? जोरावर। क्या बात सर, जोरावर नाम सुना है कि नहीं सर? कभी नाम नहीं सुना जोरावर का। क्या है जोरावर? सर जोरावर अगर आ जाएगा क्वेश्चन क्या करना? अच्छा, ये भी पूछ लेगा कितने टन वजनी 25 टन। कितने टन है? 25 टन। कितने टन है? 25। सर काट क्यों रहे हैं इसको? अरे काट नहीं रहे भाई, कभी कभी ना टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है ना। उसको क्या पढ़ना था? 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? भाई? कोच्चि कहाँ पे सर? कोच्चि किसी का नाम रख दो कोच्चि, अरे वो बहुत लड़ाई कर लेगा तुरंत। हमको कोच्चि बोल रहे हैं। चौथे पॉइंट ध्यान रखिएगा, चौथे और 5वें पोत का क्रमशः नाम क्या है? मालपे और मुल्की। क्या नाम गजब। नाम देखिए, नाम मालपे और, अच्छा फोन पे कर देते क्या सर? नहीं मालपे। उसको मुल्की गजब का नाम रखे हैं। चौथे और 5वें पोत का नाम है ना, चौथे 5वें याद रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद पॉइंट है कि अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया?
अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया? चांदीपुर। सोनापुर कर देते क्या हो जाता है? अच्छा, चांदीपुर है कहाँ पे? उड़ीसा में। यही पता होना चाहिए, चांदीपुर में। पता चला कि सर सोनापुर तो हम लोग पढ़े थे, चांदीपुर सर पढ़ लेते मजा आ जाता। तो ये ध्यान रखिएगा। चांदीपुर कहाँ पर है? चांदीपुर उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। कितना ध्यान रखें सर, कितना ध्यान रखें। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? क्या नाम है? हैविश्योर, हैविश्योर, हैव यू विश। अच्छा ऐसा नहीं सर, हैवी, हैवी पहले बोलेंगे फिर श्योर बोलेंगे। अच्छा ऐसे बोलेंगे, कैसे बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? बस याद रहना चाहिए एग्जाम में। अच्छा यह टीका किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया भाई साहब? ये टीका आ जाएगा, किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया बिना पढ़े। सर हम करंट अफेयर्स ना अपने से बना लेते हैं, हम जो है ना सर बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, खुद करंट अफेयर बना लेते हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड है ना, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है ये देखिए, कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024, तरंग शक्ति याद रखिएगा, तरंग 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 अपने नाम अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो कौन है? भारत। भारत सुना नाम? नहीं सुना है सर। भारत किसके नाम के पड़ा है? छोटा क्वेश्चन आ जाएगा तो सब कहेंगे तो बेइज्जती करा दिया ना, बता नहीं पा रहे हैं। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? 2 चरणों में। प्रथम चरण सुलूर तमिलनाडु में, दूसरा चरण जोधपुर में। अच्छा सुलूर मैचिंग करा जाएगा। सुलूर कहाँ पे है सर? हमको लग रहा है सुलूर जो है ना, सुलूर हमको लग रहा है कि राजस्थान में है। अच्छा राजस्थान में सर। दूसरा भी लग रहा है हमको पहला भी है सर, दूसरा भी लग रहा है। कहाँ है पर दूसरा कहाँ पर? उड़ीसा में। अच्छा मतलब आंसर वाला नहीं लगेगा, बाकी सब लगेगा, तो ध्यान रखिएगा। सुलूर कहाँ पे है? सुलूर तमिलनाडु में है। कौन नाडु है? तमिलनाडु। इसका हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ने ना, हिस्ट्री वाला पॉइंट। और उसके बाद क्या पॉइंट है कि नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास, विषाणु, अरे भाई साहब क्या जीवाणु, विषाणु, कवक, ये भी होते हैं क्या? ऐसा भी है। विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ कहाँ पर? अजमेर। अजमेर कहाँ पर? अजमेर राजस्थान में। अजमेर सुना होगा नाम, ये तो फेमस है, इसे बताने बात है नहीं, बस विषाणु याद रखना भाई साहब। विषाणु वाला युद्ध हुआ। विषाणु जैसे आज कौन सा होगा सर? देखिए ये होगा जो अजमेर होगा। अच्छा अजमेर होगा। मजे से पढ़िए एकदम, है ना। 10 को बताता रहा हूँ, अगर इसमें क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका नहीं गलत होगा। गलत जब हो जाएगा ना फिर मुझसे मत बताइएगा, बड़ा दुख होगा ना। अच्छा सर आप दुख की बहुत टेंशन है आपको, है कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? कहाँ पर? गोवा। प्रदूषण नियंत्रण, हाँ सही बात। गोवा में, गोवा के बीच पर तो बहुत प्रदूषण होता है, आप भी देखे होंगे, जरूर देखे होंगे है ना। स्वदेश निर्मित, वो भी स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आ जाए पता चला। यही नहीं याद आ रहा, बाकी सब याद आ रहा सर जी, क्या बताएं। अच्छा इस, अरे कहाँ गया भाई, इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? क्या नाम है? समुद्र प्रताप। अच्छा नाम क्या रखे भाई? समुद्र प्रताप रखे हैं, जैसे लग रहा है घर टाइप का नाम, कैसे रखा? समुद्र प्रताप। उसके बाद क्या पॉइंट है? उसके बाद है कि किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिल मतलब पहाड़ी, कोल मतलब कोयला। अच्छा सर दोनों मिला क्या होता है? पहाड़ी कोयला। एक कौन सा इंग्लिश सर? हिलकोल को लॉन्च किया भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL। कौन सा? BBIL, क्या नाम रखे भाई। उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? कौन? अस्त्र मार्क 1। अस्त्र मार्क 1। ये तो कभी लगेगा नहीं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। कभी कभी जुबान फिसलती है ना, फिसलना चाहिए सर। जब तक जुबान नहीं फिसलेगा तब तक मज़ा कैसे आएगा? मज़ा भी लेना है। उसका क्या पढ़ना है? उसके बाद है किन राज्य में नए मोर अभ्यारण्य पहली बार? मोर नाचे सर, कहाँ मोर नाच रहा है? काटिए मत उसको। मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की कहाँ की गई भाई? यूपी में सर। मथुरा में होगा, मथुरा में मोर है ना, मथुरा में, इसलिए मथुरा होगा। हाँ ठीक बात। फिर उसी में बिहार सर, बिहार भी हो सकता है, वहाँ भी सर ऐसा रिलेटेड होता है कुछ,
तब ठीक बात है। कर्नाटक केरल आ ही नहीं रहा दिमाग में, जबकि ऑप्शन दिया हुआ कर्नाटक केरल, याद रखिएगा। कौन? कर्नाटक और केरल। चलिए, उसके बाद पॉइंट क्या आता है, विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों आईटी आउटेज में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर, है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर। उसके बाद क्या पॉइंट है, अब देखिए ये जो प्रभावित हुआ इसके बारे में कुछ कहानी है ना, 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इस घटना कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? 8.5 मिलियन, 8.5 मिलियन। उसके बाद क्या है कि यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट, ये तो पता ही आपको, क्राउड स्ट्राइक। कौन सा? क्राउड, क्राउड मतलब क्या सर? भीड़। स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक करना, थोड़ा सर जी क्राउड स्ट्राइक याद रखिएगा। मेन चीज का टर्म्स याद रखना, टर्म्स क्या भूल जाएगा इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? लो कार्बन, देख रहे हैं ना, लो कार्बन। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक, नाम हिंदुस्तान लगा हुआ, ध्यान रखिएगा, जिंक लिमिटेड जैसे बताएगी। उसके बाद क्या है कि ये देखिए, इसका क्या नाम है ना, इसका नाम क्या है? इकोजेन। क्या नाम है? इकोजेन, ठीक है ना, इकोजेन। उसके बाद क्या पॉइंट है कि पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? MV सी चेंज, MV, अच्छा MV, M लिख दे सर, V लिख दे, MV ऐसे है क्या? MV HC भी है तो याद रखिएगा, MV सी चेंज है। इस नौका का, अच्छा नौका है, याद रखिएगा कि इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी। कहाँ पर है ये सर? सैन फ्रांसिस्को कितनी बार बताए हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, क्या करें सर, भूल जाते हैं, बीमारी है भूलने की, कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा है अब नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा तब खाएंगे, ऐसी बात है क्या? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, ये देखिए कहाँ गया, उसके बाद पॉइंट गया, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा। अच्छा सेरा कोई एजेंसी है सर, नाम क्यों रखे है सेरा का टाइप का, ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया? किसको किया? भारत को। किसको किया? भारत। ये सेरा जैसे है क्वेश्चन में, भारत, ये दिमाग में भारत है इसमें कुछ। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो यह किनको? जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा, उनके लिए। अरे भाई साहब, जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद पॉइंट है किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज? जंपिंग स्पाइडर, पश्चिमी घाट। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो पश्चिमी घाट है तो नॉर्थ ईस्ट, ऐसे पॉइंट दिमाग में बना के रखना चाहिए, ठीक है ना। और जंपिंग स्पाइडर है ना, देखिए क्या कर रहा है कि एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा है? हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन, देख रहे ना, जंपिंग स्पाइडर का नाम रखा गया है ना, क्या रखा गया? हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। थोड़ा सी भी अब शायद जो है, अब धीरे धीरे करंट अफेयर से रिपीट करेंगे, है ना, रिपीट मतलब जो पीछे पढ़ाया जा चुका उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या पॉइंट है कि दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर? हेब्रोसिस्टम बेंजामिन रखा गया है, प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन। तो नाम ही नहीं सुने कितने लोग सर, प्रोफेसर सुरेश P मतलब सर क्या होता है? P मतलब सर मुझे मटर पता है, अच्छा P मतलब आपको मटर पता है, लेकिन ये P शॉर्ट टर्म है ना, फुल फॉर्म नहीं है ये। उसके बाद क्या पॉइंट है, किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी की? किसने जारी की? तो पता ही आपको, FAO करता है, तो वही करेगा ना, कोई और करेगा, है ना। उसके बाद क्या पॉइंट है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी? 15.8 मिलियन हेक्टेयर। कितनी थी? 15.8 मिलियन हेक्टेयर।
8 मिलियन हेक्टेयर। कहाँ खो जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते सो जाते हैं, क्या बात है सर, बीच बीच में शायरी मारते हैं क्या? उसके बाद यह वार्षिक वनोन्मूलन दर वर्ष 2015 से 20 के बीच कितनी रह गई? 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र कितना प्रतिशत था? 31%। याद रखिएगा कितना था? 31%, या 4.1 बिलियन। ये हो गया ना। अब नेक्स्ट पेज चल गया। कितना है जरा देख लेते हैं। एक पेज ये बचा हुआ है, 2 पेज, 3 पेज। अच्छा चलिए एक पेज खत्म कर देते हैं ना, एक पेज कम से कम पूरा हो जाता है। टाइम क्या हुआ? टाइम 15 मिनट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक पेज जो है ये भी देख लेते हैं। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे? जीरो शैडो डे, सर ये भी नया कोई डे है क्या? जीरो शैडो डे मनाया गया कहाँ पर? बंगलुरु। अच्छा ये भी याद रखिए, डेट याद रखिए, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल ध्यान रखिए, है ना। जीरो शैडो डे, कभी यही पूछ लेगा तो थोड़ा सा दिया हुआ ध्यान रखने बात है, जीरो शैडो डे, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट देखिएगा कि भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? झाकड़ी। सर झाकड़ी हम तो सुने थे, झाखड़ सुने थे, झाकड़ी है। स्त्रीलिंग लग रहा है, झाकड़ का झाकड़ी। अच्छा अच्छा ऐसा भी है। तो याद रखिएगा कहाँ पर है झाकड़ी। सर झाकड़ी तो राजस्थान में लग रहा है, जहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कुछ माहौल हो। तो याद रखिए कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश से। आज झाकड़ी मैचिंग आ जाएगा ना, कभी ये सब मैचिंग लाता है भाई कभी कभी कि हाँ ये कहाँ पर है, तब गलती हो जाती है। तो ये थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसने जवानों के लिए देश की पहली सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई? जवानों के लिए कौन? रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर। गए हैं घूमने? जाइए जरूर घूमने के लिए। सर ये घूमने वाली चीज़ें क्या है यहाँ पर? जाएंगे हम ही मारना शुरू कर देंगे सब। घूमने आए यहाँ पर। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी? साइबर क्राइम, देखा ना, पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? कौन हो सकता है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW, डब्लू कैसे बोल रहे हैं, SW, ठीक है। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए? रूस, यूक्रेन, चीन। भारत कहाँ पे? 10वें स्थान पर। अच्छा अच्छा है, जगह जगह बना, अरे जगह तो है, बाकी ठीक है, जगह तो बना ही है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISAR 2023 जारी की? किसने जारी की भाई साहब? इसरो। इसरो जारी की है, उसरो जारी किया है? सर उसरो क्या है? इसरो, ये ध्यान रखिएगा, है ना। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इंपॉर्टेंट, याद रखिए टाटा से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट। टाटा जी को आपको पता ही होगा कहानी। हाल ही क्या कह रहे हैं, हाल ही भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? क्रिस्टल मेज 2, क्रिस्टल मेज 2 क्या है? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। क्या? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली, याद रखिए वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। याद रखिए कौन सा? क्रिस्टल मेज 2, क्रिस्टल मेज 2, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली में। CSIR, ये तो रिपीटेड हुआ है, मतलब ये तो पढ़ाया जा चुका है। अब जो आएंगे ना आप सब पढ़ाए मिलेंगे आपको, टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद पॉइंट है कि राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी, है ना, कार्ड सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? कैंसर। किसका? कैंसर का। जैसे आ जाए ना ये कैंसर, याद रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद आता है कि ब्रह्मांडीय रहस्य का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ? वेरासी रूबिन वेधशाला, चिली। याद रखिए चिली वैसे भी फेमस है इस मामले में। जैसे वेधशाला की बात आएगी ना, आप तुक्का भी मारेंगे तो चिली मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पढ़े होंगे, अनुभव होगा इस चीज़ का। हमारे कहने से नहीं कि सर आप कह रहे हैं तुक्का मार देंगे, नहीं नहीं नहीं, अपने भैया तुक्का मारो।
ब्रह्मांडीय रहस्य पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? क्या नाम है? लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, LSST कैमरा। कौन सा कैमरा? LSST। अच्छा अच्छा, LSST याद रखिएगा। किस देश ने अंगारा A5, अंगारा A5, अरे भाई साहब नाम कैसा रखा, अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? रूस। सर रूस में भी अंगारा होता है क्या? हमको लगा कि उसका उसको तो वहाँ पर तो अलग ही नाम रहता है, तो याद रखिएगा अंगारा। उसके बाद क्या पढ़े? भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की? कौन? प्रोजेक्ट आकाश तीर। कौन? आकाश तीर। तीर जानते हैं? आकाश भी जानते होंगे, तीर भी जानते होंगे, लेकिन याद नहीं रहेगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या आता है? यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया? ग्लोबल जियो नेटवर्क, ये याद रखिएगा। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, याद रखिएगा, जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया? तो वो है 18। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या कितनी? 213 है, जिसमें कि नई साइटों कितने शामिल किया गया है? 18, याद रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद पॉइंट है क्या भाई साहब, ये देखिए कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, ये IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा? किसके नाम पर? प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल शास्त्र, जयंत मूर्ति, देख रहे नाम। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, ये याद रखिएगा। अचीवमेंट है भाई, अचीवमेंट तो याद रखना चाहिए कम से कम, बाकी कुछ भले नहीं याद रहे। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? साउंड लेजर, शक्तिशाली साउंड बनाते कौन, क्या है? साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन सेसर। कह रहे भाई साहब, बड़ा वाला नाम तो बड़ा बढ़िया लगा पढ़ने में। उसके बाद नाम आ गया सेसर। हमारे यहाँ तो ऐसे नाम तो रट डालेंगे सब है, और क्या करेंगे, है ना। उसके बाद कहाँ तक पहुँचे? गगनयान आ रहा क्या? अरे भाई गगनयान आ रहा है। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? सखी ऐप, सखी सर हमको लग रहा है ना प्रधानमंत्री की होंगे, अच्छा नहीं वित्त मंत्री की होंगे। सखी ऐप है ना, इसलिए ऐसा नहीं है। कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सखी का विस्तृत रूप क्या? अच्छा, सखी का विस्तृत रूप देख लो, जिनको नहीं पता आज के बारे में, आज की बात जान लीजिए भाई साहब। सखी विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। उसके बाद क्या पॉइंट है? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो आपको पता ही होगा, बताने की बात है, छोटी मोटी बात है ये तो पता ही होगा ना, UNEP है ना। फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? तो कितना है ये? 8 से 10%, 8 से 10%, ठीक है। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV का सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की? पुष्पक विमान, सुना का पुष्पक, तो याद रखिए पुष्पक है ना, कौन सा? पुष्पक। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद की पॉइंट है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? ग्लोबल ई वेस्ट, याद रखिएगा। वेस्ट मतलब समझ क्या रहे हैं? वेस्ट मतलब ईस्ट वेस्ट वाला नहीं, ध्यान रखिएगा। क्या है? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यूनिटार, है ना, UNITAR, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद देखिए कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? 62 मिलियन टन। अच्छा, देख रहे कचरा इतना कचरा उत्पन्न हो रहा है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, किसने जारी की?
ये तो पता ही होगा, वैसे ही आप लगा देंगे स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट बात हो रही है ना, तो वैसे लगा देंगे। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए कि विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया? नाइजीरिया। क्या नाइजीरिया ये सब काम करते हो? अच्छा काम है ना। मेनिंजाइटिस, याद रखिएगा। उसके बाद ये तो मैं डिटेल पढ़ाया हूँ, सब आप देखना होगा ना, जो दूसरा प्ले लिस्ट है उसमें जाकर देखिए, एकदम डिटेल में चला है, ये भी नहीं छोटा मोटा चीज़, डिटेल में चला है एकदम। तो बस रिवीजन चला जा रहा है कि ताकि ये जो है कि अब क्या है कि कंप्लीट कर दिया, वार्षिक कर दिया, तो हम कहा यार रिवीजन कर देते साथ साथ में, नहीं तो सब तो हो गया है। उसके बाद क्या आता है कि नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? MEN 5CV। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत को, देख रहे हैं ना, भारत को सम्मानित किया गया इस मामले में, है ना, अचीवमेंट। उसके बाद क्या पॉइंट है कि MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण कहां से किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। उसके बाद क्या पॉइंट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ? धर्म गार्जियन कौन? भारत और जापान। अच्छा, जापान याद रखिएगा, जापान हो सकता जो है दिमाग से निकल जाए, और दिमाग से निकल जाएगा फिर आएगा भी दिमाग में, क्योंकि दिमाग में जब कोई चीज़ निकलती है तो आता नहीं है, बस कुछ चीज़ छोड़ करके कुछ चीज़ आएगा, जब वो निकलेगा वो हमेशा आएगा, निकलेगा ही नहीं, वो घूमता रहेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी? कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? अपना IIT कानपुर, पता ही होगा आपको। किस राज्य में भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया? देख रहे हैं, पहले AI शिक्षक रोबोट, देख रहे हैं भाई साहब, रोबोट ऐसे कहाँ पर? वो केरल में हो ही सकता, और कहाँ होगा? आपको क्या लग रहा है? यूपी बिहार में होगा? अरे यूपी बिहार में तो ठीक बात है, क्या बोला जाए इस पर। उसके बाद क्या पढ़ना था? भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? आइरिस। देख रहे हैं आइरिस। अच्छा, आइरिस जानते होंगे ना आप, अगर आंख नेत्र पढ़े होंगे तब आइरिस कुछ दिखा होगा आपको। खैर, ये रोबोट का नाम है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेनसेट उपग्रह लॉन्च किया गया? मीथेनसेट उपग्रह किसको मीथेन करेंगे और किसको करेंगे? उम्मीद है कि आज के लिए वीडियो यहीं तक रखेंगे, बाकी 2 पेज है, 2 पेज जो है हम कल नेक्स्ट पेज लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।